हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड किस टाइप से वेरी होता है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेंगे, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस टाइप से वेरी होता है, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे जो IIT में आ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड टॉपिक क्या है आज का हमारा सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड आउट करना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, होलो स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड आउट किया था डिफरेंट पॉइंट पे। आज हमें करना है सॉलिड स्फीयर पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं आउटसाइड। तो यहाँ पे हमने एक P पॉइंट लिया है। P पॉइंट पे हमें क्या करना है, फील्ड कितना है, फील्ड को फाइंड आउट करना है कि स्फीयर की वजह से यहाँ पे कितना P पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो ये स्फीयर है, ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो पूरा मास है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है। अगर इसका पूरा मास सेंटर पे लाई करेगा तो ये क्या करेगा, पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे हम दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट है, मास फाइंड आउट है, तो यहाँ पे हम P पॉइंट पे फील्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक अजम्पशन करते हैं कि इसका जो पूरा मास है वो कहाँ पे लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लाई हो रहा है, सेंटर पे लाई हो रहा है। अब यहाँ से हम P पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं। तो P पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस मिल रही है। P पॉइंट से जो सॉलिड स्फीयर है उसकी हमें डिस्टेंस कितनी मिल रही है, सेंटर की, वो हमें मिल रही है स्मॉल r। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मास है कैपिटल M और दोनों ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको मिल रही है स्मॉल r। तो इसका स्क्वायर, तो आउटसाइड में आपको मिलता है Gm/r², जहाँ पे r क्या है, P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे जो ये P पॉइंट है, P पॉइंट अभी आउटसाइड में है, तो P पॉइंट अगर सरफेस पे आ जाएगा तो यहाँ पे P पॉइंट और सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस के इक्वल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा, Gm/r²। अगर यहाँ पे हम इसकी देखें, अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। तो यहाँ पे इसको हम शो कर देते हैं माइनस से। तो माइनस यहाँ पे साइन क्या शो कर रहा है कि जो ये फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, टूवर्ड द मास मिल रही है। अब देखते हैं हम इनसाइड। इनसाइड आपको कितना फील्ड मिलता है। तो इनसाइड फील्ड निकालने के लिए जो ये P पॉइंट है उसको हम अभी यहां से कर देते हैं रफ। अब जो ये P पॉइंट है वो क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई हो रहा है। अब इसको हम समझते, जैसे एक सॉलिड स्फीयर, पहले हमने क्या लिया था, होलो स्फीयर लिया था। तो अंदर उसमें मास नहीं था, जो भी मास था वो क्या था, उसके सरफेस पे था। अब ये है सॉलिड स्फीयर, तो इसमें मास पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अंदर भी मास, अंदर इसमें जो मास है पूरा क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो P पॉइंट को हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जहाँ पे ये P पॉइंट लाई हो रहा है वहां से हम इसके दो पोर्शन कर लेते हैं। जहाँ पे जो ये P पॉइंट लाई हो रहा है वहां पे हम वापस एक स्फीयर बना लेते हैं। एक अपने हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर हमें एक पॉइंट मिल रहा है P। तो जहाँ पे P पॉइंट लाई हो रहा है वहां से हमने वापस उतनी डिस्टेंस हमने सेंटर से काउंट की और उतनी ही रेडियस का हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो वो हमें एक अंदर वापस क्या मिल गया, स्फीयर मिल गया। तो P पॉइंट जहाँ पे मिला वहां पे हमें एक वापस स्फीयर मिल गया। उस स्फीयर को अगर हम सेपरेट कर दे तो हमें यहाँ पे दो स्फीयर मिल जाएंगे। एक तो जो ये P पॉइंट है उसके अंदर स्फीयर है और एक ये बाहर वाला स्फीयर। तो इसको हम बाहर वाला जो स्फीयर है उसको हम अलग शेड कर देते हैं। इसको हम वापस एक बार समझते हैं। हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया है P पॉइंट की हम देखेंगे कि सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। जितनी सेंटर से डिस्टेंस मिल रही है उतनी ही रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, एक उसमें से स्फीयर कट कर रहे हैं। तो हमारे पास में दो स्फीयर मिल गए, एक तो हो गया ये इनसाइड वाला और एक हो गया आउटसाइड का। अगर दोनों स्फीयर को अगर अपन सेपरेट कर दें तो हमें ये इस टाइप से दिखेंगे। दो स्फीयर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो मिला ये डॉटेड वाला पोर्शन,
वापस देखते हैं इसको कैसे है। ये एक हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट की हम सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे कितनी रेडियस मिल रही है, उतनी रेडियस का हम एक स्फीयर कट करते हैं, उस स्फीयर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास में दो स्फीयर हो गए, एक तो हमें मिल गया स्फीयर, एक स्फीयर है जिसके अंदर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट है और जो पी पॉइंट है उसके लिए बाहर लाई हो रहा है, और दूसरा जो स्फीयर है ये वाला, उसके लिए जो ये पी पॉइंट है वो अंदर की तरफ लाई हो रहा है। जो ये डॉटेड वाला है उसके लिए जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ लाई कर रहा है, और जो हमने ये वाला पोर्शन लिया है उसमें जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ लाई हो रहा है। तो ये तो एकदम हो गया होलो स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर का जो स्फीयर था वो हमने क्या कर दिया, कट करके बाहर निकाल दिया। तो ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर और ये क्या हो गया, होलो स्फीयर। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे पी पॉइंट यहाँ पे दो है, एक बन रहा है होलो स्फीयर के तो इनसाइड पी पॉइंट है, और जो सॉलिड स्फीयर है उसके जो पी पॉइंट क्या कर रहा है, बाहर की तरफ लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसमें इनसाइड में फील्ड कैसे हो रहा है, तो हमने इसको दो पोर्शन में कट कर दिया। तो पहले हम देखेंगे फील्ड, पहले तो हम देखेंगे इनसाइड के लिए, इनसाइड, और इनसाइड किसका है, ये होलो स्फीयर का। फिर हम देखेंगे फील्ड आउटसाइड, और आउटसाइड ये किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर का। अब यहाँ पे अगर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर के इनसाइड आपको फील्ड कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ये हो गया होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर के इनसाइड अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो वहां पे आपको फील्ड मिलता है 0। तो इसकी वजह से जो ये फील्ड मिलेगा वो तो आपको क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पे जो इनसाइड में आपको जो भी फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिल रहा है, जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर जो पी पॉइंट है उसकी वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे इनसाइड फील्ड। वापस देखते हैं इसको क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। पी पॉइंट की हमने सेंटर से डिस्टेंस देखी, कितनी रेडियस मिलती है उतना रेडियस का हमने एक स्फीयर कट कर दिया। तो यहाँ पे हमें दो स्फीयर मिल गए, जो हमने स्फीयर कट किया था उस पोर्शन को बाहर निकाल दिया, तो वो हो गया अपने पास में सॉलिड स्फीयर। जो बाकी बचा हुआ स्फीयर था वो क्या हो गया, होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर के जो ये पी पॉइंट है वो इनसाइड है, और होलो स्फीयर के इनसाइड फील्ड क्या होता है, 0। तो इसकी वजह से तो फील्ड बन गया यहाँ पे 0। अब जो नेट फील्ड जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, इस पार्ट है यहाँ पे जो ये पोर्शन है, जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वही आएगा, पी पॉइंट पे फील्ड आएगा। अब हमें फील्ड का फॉर्मूला कितना मिलता है, इसकी हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, r है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या मिल जाएगी, इनसाइड में जो r है वो क्या है, कैपिटल R से छोटी है, रेडियस से छोटी है। आउटसाइड में हमें कंडीशन क्या मिल रही थी, जो स्मॉल r है वो रेडियस से बड़ी है, और सरफेस पे हमें क्या मिल रही थी, जो स्मॉल r और रेडियस दोनों आपस में इक्वल है। तो इनसाइड क्या मिल रहा है, जो स्मॉल r है वो रेडियस से आपको छोटा मिल रहा है। अब यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड निकालना है। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। अब यहाँ पे जो m है वो m क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे कैपिटल M है, वो किसको शो कर रहा है, पूरा जो स्फीयर है उसके मास को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो ये इतना पोर्शन है वो तो हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो फील्ड बन रहा है वो कौन से पोर्शन की वजह से बन रहा है, इस पोर्शन की वजह से बन रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो कंप्लीट मास है उससे तो कम होगा, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। आपने जो ये पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट पे आपने क्या किया था, स्फीयर कट किया था। तो पी पॉइंट के इनसाइड जो स्फीयर है उसकी वजह से सिर्फ फील्ड बन रहा है, उसके अंदर जितना मास है उसकी वजह से फील्ड बन रहा है। तो मास की वैल्यू अब यहाँ पे m ना लेके हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास कितना है, m डैश है। तो यहाँ पे जो फील्ड कितना हो गया, Gm'/r², ये हो गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखते हैं, एक टर्म आती है डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो अगर हम देखें टोटल स्फीयर की, और यहाँ पे आपने जो पोर्शन किया है, पोर्शन कट किया है उसकी, तो डेंसिटी तो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, इसकी भी इक्वल होगी, इसकी भी इक्वल होगी। डेंसिटी आपको क्या मिलता है, मास पर वॉल्यूम। जो आपने बड़ा वाला स्फीयर लिया था, कंप्लीट स्फीयर लिया था, उसका आपको मास कितना मिल रहा था, m, और इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। अब यहाँ पे जो r है, अभी इसकी जो r कितनी है, रेडियस के इक्वल है, कैपिटल R, 4/3
पाई आर क्यूब। अब आपने यहाँ पे जो ये स्मॉल पोर्शन कट किया है, पी साइड के अंदर जो स्फीयर बन रहा है उसका मास आपने कंसीडर किया है एम डैश, तो यहाँ पे लिख देंगे एम डैश। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस के बराबर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या आएगी यहाँ पे स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें डेंसिटी क्या मिल रही है, डेंसिटी मिल रही है एम डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। जो डेंसिटी है वो कंप्लीट स्फीयर की और जो पोर्शन आपने कट किया है दोनों की आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से हम एम डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम डैश हमें किसके बराबर मिल गया, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर मिल गया। अब यहाँ पे आपने जो ये टर्म लिखी है यहाँ पे जो फील्ड की जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एम डैश की जगह वैल्यू क्या यूज करेंगे, पाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे एम डैश की जगह ये वाली वैल्यू यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें फील्ड कितना मिलता है 4π/3 इंटू रो जी आर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपने क्या ले रखा है, सॉलिड स्फीयर ले रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब देख रहे जो इनसाइड है, इनसाइड आपको फील्ड कितना मिल रहा है 4π/3 रो जी आर। ये डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो इनसाइड आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या हो रहा है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मैक्सिमम फील्ड आपको कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम फील्ड आपको मिल रहा है सरफेस पे। तो मैक्सिमम फील्ड आपको मिल गया यहाँ पे सरफेस पे। अब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो वैसे आपको क्या मिल रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, वो भी स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये हो गया इनसाइड, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया आउटसाइड। तो इस टाइप से सॉलिड स्फीयर का ये हमें मिलता है। सॉलिड स्फीयर में हमने क्या किया था, आउटसाइड के लिए हमने क्या किया था, जो इसका पूरा मास है वो अपन ने एज्यूम किया कि इसका पूरा मास कहाँ पे लाई हो रहा है, सेंटर पे लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमने फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे माइनस का साइन हमें क्या शो कर रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो आपको क्या मिल रही है, टूवर्ड द मास मिल रही है। सरफेस पे जो रेडियस है और जो ये आपने पी पॉइंट लिया दोनों आपको इक्वल डिस्टेंस के मिलता है। तो यहाँ पे हो गया gm/r²। इन साइड में आपने क्या किया था, एक पी पॉइंट लिया था। तो पी पॉइंट जहां पे आपने लिया है वहां पे आपने स्फीयर को कट कर दिया। तो दो स्फीयर हो गए, एक हो गया इनसाइड और एक हो गया आउटसाइड। जो आउटसाइड वाला स्फीयर है वो क्या हो गया, एकदम होलो स्फीयर हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो स्फीयर था वो अपन ने बाहर निकाल दिया। तो होलो स्फीयर के लिए इनसाइड आपको फील्ड कितना मिलता है, 0। अब जो भी फील्ड बन रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, जो अंदर आपने जो स्फीयर कट किया है उसकी वजह से मिल रहा है। और उसके लिए जो पी पॉइंट क्या कर रहा है, आउटसाइड की तरफ वर्क कर रहा है। अब उसका जो मास है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मास डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा जो सेम टर्म क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी को यूज करके यहाँ पे हमने मास कंसीडर किया कि मास कितना अपने फाइंड आउट होता है। यहाँ पे हमने न्यू मास लिया है एम डैश, यहाँ पे डेंसिटी की टर्म में इसको कन्वर्ट किया है और यहाँ से हमें फील्ड मिलता है। तो फील्ड हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप इनसाइड सेंटर से दूर जाते जाओगे जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाएगा। जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो ये मैक्सिमम फील्ड मिल जाएगा इसका। अब जैसे जैसे आप और इससे आगे जाते जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम फील्ड मिलता है सरफेस पे, आउटसाइड जाने पे फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।